चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब ममता बनर्जी राजनीति में बिल्कुल एक्टिव मोड पर आ गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है और यही बड़ा जब होगा तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ सपा को भी झटका लगेगा। लोकसभा चुनाव में सपा की सीटें उत्तर प्रदेश में जब से ज्यादा आई तो अखिलेश यादव तो राजनीति में सक्रिय हुए ही, लेकिन अब ममता बनर्जी भी अवधेश प्रसाद को लेकर एक बड़ा वार करने वाली है। ये वार होने वाला है डिप्टी स्पीकर के पद पर। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि डिप्टी स्पीकर के पद पर कौन बैठेगा। अवधेश प्रसाद का नाम कहा जा रहा है, के सुरेश सबसे आगे है इस लाइन में। देखते हैं कि कौन बैठेगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ करने वाली है ममता बनर्जी, जिन्हें अखिलेश ने अयोध्या का राजा बताया। ममता उन्हें संसद का सूरमा बनाना चाहती हैं। सपा का ये प्लान हुआ सफल तो टूटेगा गठबंधन। नेता विपक्ष होकर भी राहुल होंगे परेशान। राजनाथ और ममता की हुई फोन पर बात। ममता ने फेंका ऐसा पासा, फंस गए अवधेश राजा। क्या अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के प्रेम में पड़कर कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने वाले हैं? जिस अयोध्या की जीत ने अखिलेश यादव को फेमस बना दिया है, वही अयोध्या क्या सपा और कांग्रेस गठबंधन के लिए अब काल बनने वाली है? संसद में सुधांशु त्रिवेदी ने 2 दिन पहले ही कहा कि प्रभु श्री राम भी एक वक्त को बंध गए थे। ये अयोध्या की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए ममता बनर्जी विपक्ष से दूरी बनाई हुई थी और अब अचानक से राजनाथ सिंह से ऐसी कौन सी बात कर ली कि बंगाल और दिल्ली वाली बातचीत की चर्चा सबसे ज्यादा अयोध्या में होने लगी। सूत्र बताते हैं कि संसद में ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का सुझाव दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस बात को मानेंगे, क्योंकि पहली बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले राहुल क्या डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर दूसरे पार्टी के नेता को स्वीकार कर पाएंगे? कांग्रेस की तरफ से डिप्टी स्पीकर पद के लिए के सुरेश को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। यही स्पीकर की पद की रेस में भी थे, लेकिन स्पीकर नहीं बने। अब डिप्टी स्पीकर की रेस में इनका नाम चलने लगा है। पर सवाल ये कि क्या अयोध्या की जीत को बनाने वाले अखिलेश क्या अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमत हो भी पाएंगे? बता दें, इस बात पर अगर सहमति नहीं बनी तो आखिर क्या होगा? पहले भी इंडिया गठबंधन में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हुई है और नेता अलग हो गए हैं। यहाँ तक कि सपा और कांग्रेस भी एक बार साथ आकर अलग हो चुकी है। तो क्या अब वापस से कांग्रेस और सपा के अलग होने की बारी है, या फिर ममता बनर्जी ने ये सियासी हलचल जानबूझ के बढ़ाई है ताकि विपक्ष की बुद्धि काम न करे और डिप्टी स्पीकर वाला खेल भी बिगड़ जाए? ममता बनर्जी खुलकर ना तो बीजेपी के साथ है और ना ही विपक्ष के साथ। उनकी सियासत का स्टाइल सबसे अलग है। मोदी सरकार भी चाहती है कि विपक्ष के हर नेता के साथ सहमति बनाकर चला जाए ताकि संसद शांति से चले और हंगामा कम हो। 2014 में जब मोदी पहली बार पीएम बने थे तो डिप्टी स्पीकर का पद AIADMK के नेता थंबी दुरई के पास था, लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार ने इस पद को खाली रखा। सरकार बहुमत की थी तो सवाल भी नहीं उठे। साल 2024 में बीजेपी सरकार को बहुमत नहीं मिली। सहयोगी दल जहां ये पद मांग रहे हैं तो विपक्षी भी अभी भी रेस में ही है। स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ही सदन चलाता है। डिप्टी स्पीकर का वोट निर्णायक होता है। इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है कि किसी विवाद की स्थिति में स्पीकर बीजेपी के पक्ष में अगर वोट करेंगे तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए ताकि संसद में उसकी मजबूत पकड़ बनी रहे। लेकिन एनडीए के पद भी विपक्ष को देने के मूड में नहीं है। यह भी हो सकता है कि स्पीकर के चुनाव की तरह ही डिप्टी स्पीकर वाला चुनाव भी ध्वनि मत से हो जाए और विपक्ष देखता रह जाए। संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि डिप्टी स्पीकर के पद का चयन होना ही चाहिए। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, इसीलिए ये कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जब भी होगा सियासी हंगामे के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्पीकर
पद के बाद डिप्टी स्पीकर के पद के लिए ही अब सियासी घमासान होगा। राजनाथ सिंह लगातार विपक्षी नेताओं से इसीलिए संपर्क भी कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि डिप्टी स्पीकर का पद कब और किसको मिलेगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।